वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हम सीरीज शुरुआत कर रहे हैं। ये क्लास फर्स्ट हमारी ये है और ये सीरीज चलती रहेगी एग्ज़ाम तक आपके। तो इस सीरीज को आपको मिस नहीं करना है, डेली क्लास को देखना है। और 5 क्वेश्चंस हम डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा यहाँ पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एक लाइक फटाफट से कर दो और एक शेयर अभी कर दो जल्दी से। फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। शुरुआत करते हैं हम क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए और क्वेश्चन को पहले करिए, उसके बाद में वीडियो को देख लेना। आप वीडियो को रोक सकते हो। तो देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए आज क्वेश्चन है। हिंदी में इस तरफ आएगा और इंग्लिश में इस तरफ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 3 संख्याओं का औसत 18 है। पहली 2 संख्याओं की औसत 14 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा गया है। ऑप्शन दोनों के लिए सेम है। द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 18। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 14। देन व्हाट विल बी द थर्ड नंबर। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमको फाइंड करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जिसका औसत दे रखा है, इन संख्याओं को औसत दे रखा है, उनका टोटल वैल्यू आपको निकालनी है, कुल योग। तो देखो, 3 संख्याओं का आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर औसत दे रखा है, कितना है, 18 है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे सीधा टोटल निकाल लो। टोटल नंबर कितना होगा, टोटल होगा यहाँ पर 18 को सीधा 3 से मल्टीप्लाई किया करो। ठीक है, क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्जाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। अब 18 3 यहाँ पे कितना होता है, 54। ठीक है, 18 3 कितना होगा आपके पास में, 54 हो जाएगा। तो ये 3 संख्याओं की टोटल वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दे रखी है बाकी 2 संख्याओं की वैल्यू। 2 संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 14 दे रखा है। यस या नो? तो इनका भी टोटल निकाल लो आप। टोटल कैसे निकलेगा, 14 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना निकल के आएगा, 28 आ गया। अब आपको निकालना है तीसरी संख्या। देखो, 3 संख्याओं का टोटल तो आपको 54 दे रखा है, 2 संख्याओं का टोटल आपको 28 दे रखा है। तो तीसरी संख्या कैसे निकलेगी, तीसरी संख्या किस प्रकार निकाल दी जाएगी, इस 54 में से अगर आप 2 संख्याओं के टोटल निकाल दोगे तो बाकी बची संख्या क्या होगी, थर्ड वाली संख्या होगी। देखो, इसमें 14 में से हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, यहाँ रह जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 26। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आई बात आपको समझ। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखो, बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देख के कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 रुपये का 20% कितना है, व्हाट विल बी द 20% ऑफ 1 रुपीज़। ठीक है, अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि 1 रुपये का 20% किस प्रकार निकाला जाए। आपको क्या करना होता है, 1 रुपये की और छोटी फॉर्म लिखनी होती है। ठीक है, 1 रुपये से और छोटी फॉर्म में जब आप जाओगे, छोटी वैल्यू में, 1 रुपये में आपको पता होना चाहिए कि 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब 100 पैसे हैं तो 100 पैसे का 20% निकाला जा सकता है। तो 100 का आपको यहाँ पर 20% फाइंड करना होगा। और परसेंटेज किस प्रकार निकालते हैं हम, 20/100 करके इस प्रकार निकलेगा। इस 100 से ये 100 जब आप काट दोगे तो कितना निकल के आएगा, 20। पीछे आप इस कितने लग जाएंगे यहाँ पे, पैसे, पीछे क्या लिखोगे, 20 पैसे। बात समझ में आ गई आपको। हमारे पास ऑप्शन भी पैसे में है, देखो, तो 20 पैसे हमारा ए राइट आंसर होगा। जल्दीबाजी में आप ऑप्शन सी में लगा के मत आ जाना वहाँ पे, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, जबकि आपके ने क्वेश्चन सही किया है फिर भी। बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 में करते हैं। देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप। क्वेश्चन लिखा गया है, 1200 रुपये पर मासिक साधारण ब्याज 96 है, 96 है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। रेट आपको ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन इधर इंग्लिश में है, मंथली सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1200 इज 96, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब ध्यान से जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको रेट फाइंड करनी है। ये तो कंफर्म पता हो गया, सभी को बच्चों को पता लग गया होगा कि दर ज्ञात करनी है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपको जो ब्याज दे रखा है वो मासिक है, मासिक साधारण ब्याज है।
और आपको निकालना क्या है, वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है। इस बात को बहुत ध्यान समझ लेना कि आपका ब्याज मासिक है और जो रेट निकालनी वो है वार्षिक निकालनी है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ब्याज आ रहा है, ब्याज किस प्रकार है, 1 महीने का ब्याज है। ये जो 96 है ये कितने माह का है, 1 माह का है, 1 माह या 1 महीना कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 महीने का ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि वार्षिक किस प्रकार होता है, वार्षिक का मतलब होता है यहाँ पर पूरा ईयरली। तो 96 को 1 महीने का ये है, तो 12 वार्षिक का मतलब 12 महीने का आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इस प्रकार मल्टीप्लाई करके ब्याज को। ठीक है, जब इस प्रकार ब्याज निकलेगा तो कितना निकल के आएगा, तो 12 6 जा 72 और 7 चला जाएगा आपके कैरी, 12 9 जा 108, 108 7 कितना होता है 115, ये होगा 115 मतलब 1152 रुपये। ये क्या है, आपका ब्याज आया है पूरे वार्षिक का। ठीक है, अब आपको दर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में ये आता है पी यानी कि मूलधन मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि 1152 रुपये आ गया है आपके सामने, मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे, और पी यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है आपके पास में 1200 रुपये। ठीक है, पी का मतलब यहाँ पे मूलधन होता है, और मूलधन का मतलब कितना होता है 1200 रुपये, यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, मूलधन दे रखा है, वो मल्टीप्लाई टाइम। सर टाइम क्या लगा है, तो टाइम हमने देखो वार्षिक बना दिया ना इसको, मतलब 1 साल लग जाएगा, 1 ईयर, इस प्रकार लिख दो आप। अब देखो पीछे की दोनों जीरो से आप दोनों जीरो वापस काट लो, इसको कट गई 12 से, देखो हमने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो 1152 आया था, अब हम वापस 12 से 12 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो वापस कितना निकल कर आ जाएगा 96। ठीक है, तो इस प्रकार थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो 96 पीछे क्या लग जाएगा आपके परसेंटेज। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में गया आपको, बड़ा आप समझ में आ गई होगी आपको। अभी देखो देखो यहाँ पर एक कोइंसिडेंस बना है कि 12 से ही हमने डिवाइड किया और यहाँ नीचे 12 से 12 आया, कुछ और संख्या भी आ सकती थी, अगर कुछ और संख्या आती तो अपना आंसर कुछ अलग आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, आगे बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, आप वीडियो को रोक करके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लो। 21 और 60 के मध्य 3 के गुणजों की संख्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 21 एंड 60। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं बिल्कुल। ठीक है, इसके पिछले वाला क्वेश्चन जो हमने 1 2 3 सारे क्वेश्चन करे, ये सभी आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें, सारे क्वेश्चन आप ट्राई करें। अब ध्यान से देखो, 21 और 60 के मध्य 3 के गुणजों की संख्या की बतानी है हमको। यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 60 है, इसके बीच में जो संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है वो सब हमको बतानी है। तो देखो इसको करने के एक मैं सिंपल शॉर्ट मेथड बता देता हूँ, सबसे अच्छा मेथड वो है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 21 में 3 का भाग देके देख लेना है कि 21 में 3 का भाग जब आप दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब 21 तक कौन कौन 7 संख्याएं ऐसी है, 7 नंबर ऐसे हैं जो 3 से विभाजित हो सकते हैं, 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आपने आप लिख दिए। अब आपको क्या करना है, 21 से लेकर के 60 तक, तो 60 के पहले तक ले लो आप। ठीक है, क्योंकि 60 के बीच के निकालने हैं हमको, बीच में निकालना है, तो बीच का मतलब ये हो जाता है कि 22 से लेकर आपको 59, ये संख्याएं चेक करनी है, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक संख्या चेक करनी है। 60 को नहीं इंक्लूड किया जाएगा उसमें, 60 को नहीं इसमें लिया जाएगा, क्योंकि जब आप बिटवीन बोला है, बिटवीन ये क्या मतलब होता है, बीच की, बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। तो 59 क्या बचेगा, यहाँ पे 59 आएगा, इससे एक कम ले लेंगे हम। अब आपको क्या करना है, 59 में भी 3 का भाग देके देख लो इस प्रकार से, कितनी बार जाएगा, देखो 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना आएगा 3 2 बच जाएगा, ऊपर से आएगा 9, तो 3 9 जा 27 होता है। इस प्रकार आप काट दो, पीछे 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, अब 2 रिमाइंडर बच गया तो मतलब आगे पॉइंट में भाग जाएगा, तो आप क्या करो, कितनी बार भाग चला गया, 19 बार। बात समझ आ गई आपको। तो हम कह सकते हैं कि 59 तक अगर हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 19 नंबर ऐसे होंगे, 90 नंबर ऐसे होंगे जिनमें 3 का भाग चला जाएगा। और 21 तक कितने थे, 7 ऐसे थे जिसमें 3 का भाग चला गया था। तो अब इनके बीच के जो नंबर होंगे वही संख्या है, वो होगी जो 21 से 60 के बीच की संख्या होगी जो 3 से भाग होगी। तो हम कैसे निकालेंगे,
बीच की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 19 में से ये जो ऊपर 7 है इसको आप घटा दो, तो कितना आएगा यहाँ पे 12। 12 वो नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, जो कि 21 से लेकर के किस किस के बीच में होंगे, 60 के बीच में होंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको? अगर सभी बच्चों को समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर देना, ताकि मुझे पता लग जाए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अगर नहीं आई तो वीडियो को आप रिपीट कर लेना एक बार और। बहुत से बच्चे को नहीं आती है समझ में कभी कभी, तो वीडियो को रिपीट करके देखें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5 वाला। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और समझना है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, ये बहुत से बच्चों को आता होगा, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको भी बता दूंगा। तो यदि 4 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में करते हैं तो 2 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? इजी क्वेश्चन है वैसे तो। इफ 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल 2 men डू द सेम वर्क? अब देखो जो मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक के बेस पे आप अगले और भी अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक तरफ आपको क्या लिखना है, आदमी लिखने हैं, और दूसरी तरफ लिखने हैं दिन। ठीक है, इस प्रकार लिख दो इसको। अब 4 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में काम कर रहे हैं फर्स्ट में, और सेकंड टाइम उसने कहा है कि 2 व्यक्ति। अब आपके पास में व्यक्ति कितने रह गए, 2, तो कितने दिन में काम करेंगे, यही पूछा है आपसे। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर ये चीज़ उसी जगह फॉलो होगी जहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखो 4 के आधे हुए या नहीं, 2 आदमी कितने हो गए, हाफ हो गए, मतलब इसमें हमने 4 में 2 का डिवाइड कर दिया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं, यस या नो? तो जब इस प्रकार होता है तो एक तरफ तो क्या होगा, यहाँ पर कम हो गया आदमी, तो दिनों की संख्या हमेशा बढ़ती है। दिनों की संख्या हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। जब आदमी कम होते हैं तो दिनों की संख्या बढ़ जाती है, और आदमी ज़्यादा होते हैं तो दिनों की संख्या कम हो जाती है। तो 15 से हम किसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को। 15 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएंगे यहाँ पे, 30 दिन। ठीक है, 30 डेज। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई आपको? ये इसका करने का शॉर्ट मेथड था। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, इसका टोटल निकाल करके फिर 2 का डिवाइड करके, वो भी अच्छा मेथड है, पर ये वाला एक बार ट्राई जरूर कर लेना आप, ताकि ये एग्जाम में आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओ। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने करे थे। ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, सीरीज नहीं रुकेगी, सीरीज चलती रहेगी। तो आपको क्या करना है, डेली क्लास को ज्वाइन करना है, डेली इस वीडियो को जरूर देखना है, सीरीज वाली को, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना है। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खुश रहिए, ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।